आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन टेकअप कर रहा हूँ जिसका नाम है कार्बाइलेमीन रिएक्शन। कार्बाइलेमीन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो नेम्ड रिएक्शन नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अधिकांश जो रिएक्शन हैं वो साइंटिस्ट के नाम पर यानी डिस्कवरर के नाम पर रखे गए। उदाहरण के तौर पर रेमर टिमॉन रिएक्शन, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, तमाम बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो डिस्कवरर के नाम पर रखे गए। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि कार्बाइलेमीन रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बाइलेमीन किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। कार्बाइलेमीन किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि एक प्रोडक्ट का नाम जो रिएक्शन के परिणाम स्वरूप बनता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बाइलेमीन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। कार्बाइलेमीन is the product of the reaction, hence it is not a named reaction. ये डिफरेंस है रेस्ट रिएक्शंस में जिसमें नाम वैज्ञानिकों का लिखा हुआ है, लेकिन इस कार्बाइलेमीन रिएक्शन में जो कार्बाइलेमीन शब्द है यह प्रोडक्ट है। याद रखने की जरूरत है। ये डिस्टिंक्शन है अदर रिएक्शन से। सेकेंडली क्या है कि यह कार्बाइलेमीन का इस रिएक्शन में होता क्या है, यह कार्बाइलेमीन प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसमें रिएक्टेंट कौन सा यूज करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है, जैसा आप जानते हैं कि एमीन्स की 3 कैटेगरी हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। लेकिन जब 1 डिग्री एमीन चाहे वह एलिफेटिक हो अथवा एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो यानी अल्काइलेमीन हो, 1 डिग्री अल्काइलेमीन हो, अथवा 1 डिग्री एराइलेमीन हो, जब इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और केओएच के साथ कराया जाता है अंडर हॉट कंडीशन, तब जो NH2 ग्रुप है एमीन का वह आइसोसाइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। उस आइसोसाइनाइड ग्रुप का नाम कार्बाइलेमिनो ग्रुप भी कहा जाता है। कार्बाइलेमिनो ग्रुप और आइसोसाइनाइड ग्रुप भी कहा जाता है। तो ये नेक्स्ट जो पॉइंट मेंशन करने जा रहा हूँ वो ये है कि द रिएक्शन इन विच कार्बाइलेमीन इज ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट व्हेन 1 डिग्री अल्काइलेमीन और 1 डिग्री एराइलेमीन is heated with chloroform and alcoholic KOH is named as or is known as कार्बाइलेमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि NH2 ग्रुप का कन्वर्जन आइसोसाइनाइड ग्रुप में हो जाता है। इसमें NH2 ग्रुप का जो कन्वर्जन है वह आइसोसाइनाइड ग्रुप में होता है। आप ऐसे देख सकते हैं, ये आपका NH2 है, ये NH2 1 डिग्री है जैसे मालूम है आपको। ये इसके साथ हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, हम अल्काइल भी यहाँ जोड़ सकते हैं या हम यहाँ पर एराइल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। अगर हम R रख दिया तो अल्काइलेमीन हो गया, अगर AR रख दिया तो एराइलेमीन हो गया। इसको किसके साथ हीट करते हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ। KOH जो यूज करते हैं वो अल्कोहलिक लेते हैं यानी एथेनॉलिक लेते हैं। ALC का मतलब अल्कोहलिक, इसको हीट करते हैं। हीट करने से यह जो NH2 ग्रुप है यह इसमें बदलता है, एक कोऑर्डिनेट मान, 2 कोवेलेंट मान और कार्बन, ये इस ग्रुप में कन्वर्ट होता है जिसे आइसोसाइनाइड ग्रुप कहते हैं। ANC को आइसोसाइनाइड ग्रुप कहते हैं।
आइसोसाइनाइड ग्रुप, और इसको हम कार्बन जो है कार्बन के लिए कार्ब लिखेंगे, और एमीन के लिए कार्ब प्लस एमीन जोड़ेंगे। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं कार्ब और एमीन को, तो इसमें इल ऐड कर देते हैं, तो हो गया कार्बाइल एमीन, यानी ऐसा एमीन जिसमें कार्बन एमीन के नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। कार्बाइल लिख सकते हैं, द कार्बाइल एमीन is a type of organic compound in which carbon is directly bonded to nitrogen atom of primary amine। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एमीन के नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के कंपाउंड को कार्बाइल एमीन कहते हैं। और अगर ऐसा है तो इसका ग्रुप का नाम है आइसोसाइनाइड ग्रुप और कार्बाइलेमिनो ग्रुप। यहाँ पर हम ग्रुप के रूप में लिखेंगे, तो ये कार्बाइलेमिनो ग्रुप भी कह सकते हैं, आइसोसाइनाइड ग्रुप भी कह सकते हैं, कार्बाइलेमिनो ग्रुप भी कह सकते हैं। तो कार्बाइलेमिनो ग्रुप का मतलब कि कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है NH2 के नाइट्रोजन। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको देंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ सम आइसोसाइनाइड्स। Examples of some alkyl isocyanide. Examples of some alkyl and aryl isocyanide। जैसे R है, ये आपने लिखा अल्काइल हो गया, ये आप यान कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं, और यान ट्रिपल बॉन्ड निगेटिव पॉजिटिव, एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है, एक पेयर यहाँ रहता है। अल्काइल आइसोसाइनाइड हो गया। अगर RCH3 है तो नाम हो जाएगा मेथाइल आइसोसाइनाइड या मेथाइल कार्बाइल एमीन और मेथाइल कार्बाइलेमीन। यदि हम AR लेते हैं, एराइल लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या AR ऐसे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इसका जनरल नाम होगा एराइल आइसोसाइनाइड। यदि AR की जगह पर C6H5 ले लें, AR की जगह पर C6H5 लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मेथाइल आइसोसाइनाइड और फेनाइल
कार्बाइलेमीन, फिनाइल कार्बाइलेमीन, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम रिएक्शन लिखेंगे और इसका मैकेनिज्म आपको बताएंगे। जैसे लिया CH3 NH2, इसमें CH3 ये लिया क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH, इनको हीट कीजिए। हीट करने से जो प्रोडक्ट बनेगा ये हो जाएगा CH3 CH2 N ऐसे प्लस 3KCl प्लस 3H2, इसका नाम हो जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड या इथाइल कार्बन कार्बाइलेमीन, इथाइल कार्बाइलेमीन और इथाइल आइसोसाइनाइड। इसको इथाइल कार्बाइलेमीन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे दिया। यदि हम यहाँ पर रिएक्शन एरोमेटिक, ये 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन। अगर हम यहाँ पर C6H5 NaH2 रखते हैं, रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये 3KOH होगा, ये अल्कोहलिक लिया जाएगा, अल्कोहलिक, ये अल्कोहलिक होगा, हीट करना पड़ेगा और यहाँ फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा प्लस 3KCl प्लस 3H2, इसका नाम फिनाइल आइसोसाइनाइड होगा या फिनाइल कार्बोनाइट्राइल होगा। और फिनाइल हो गया, कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल, ये इसका नाम। अब मैकेनिज्म ये कैसे बना है ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे मैकेनिज्म में, कि कैसे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है अथवा कैसे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और कार्बन पर नेगेटिव आ जाता है। मैकेनिज्म पार्ट, मैकेनिज्म में 2 स्टेप होता है। स्टेप 1 इसका है, जनरेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन, जनरेशन ऑफ, स्टेप फर्स्ट जनरेट होती है, जनरेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन, ये डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है जो दैट इज इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करती है। ऐसे ये डाइक्लोरोकार्बीन बनता है क्लोरोफॉर्म और KH से। अगर हम Cl करें, Cl करें, Cl करें, ये कार्बन है ऐसा, और यहाँ पर KOH यूज करते हैं। तो KOH का जो OH पार्ट है, ये OH यहाँ पर देखिए माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ये यहाँ से पुश करता है, ये इसको खींच लेता है। खींचने से ये बनेगा C बनेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और
H2O निकलेगा माइनस H2O, यहाँ पर माइनस H2O हो जाएगा। ये नाम ट्राइक्लोरो मेथाइल कार्बेनाइन बना। ये स्टेबल नहीं होता। होता क्या है कि दूसरा जो पोटेशियम आयन है इसका K+ आयन है, K+ आयन ये और OH- आयन ये, यहाँ पर OH- प्रोटॉन खींच लेता है और यहाँ का K+ आयन क्लोराइड आयन खींच लेता है। तो ये इसको अपने तरफ खींचेगा तो माइनस KCl हो जाएगा और यहाँ पर Cl Cl ये डाइक्लोरो कार्बिन बनता है, डाई क्लोरो कार्बिन है। ये इलेक्ट्रोफाइल है यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये सिक्स सेक्सटेट बनाता है, ऑक्टेट नहीं बनाता है। तो कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का व्यवहार करता है। तो पहले स्टेप में फॉर्मेशन होता है डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल का। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है कि यह एमीन पर रिएक्शन करता है। इसका स्टेप 2 है। स्टेप 2 में एडिशन रिएक्शन होता है। इट प्रोड्यूसेस एडिशन प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। फर्स्ट a nucleophilic addition product is formed between 1 degree amine and the इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? डाइक्लोरोकार्बिन, ये बनता है। अब इसके बाद जब एडिशन प्रोडक्ट बनता है तो यह एडिशन प्रोडक्ट क्रमशः H2O और KCl यूज करता है और फाइनल प्रोडक्ट बना देता है। हम कनेक्ट कर देते हैं इसमें विच successively loses H2O and KCl potassium chloride to give the product carbylamine.
ये मान लिया आपने यूज किया अल्काइल एमीन लिया, इसको हम ऐसे लिखा 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन है, ये मैंने एमीन को ले लिया, अल्काइल एमीन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और डाइक्लोरोकार्बन Cl है, Cl है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इस पर अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है। तो एडिशन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में हो रहा है, जो प्रोडक्ट बनेगा और NH आपका Cl होगा, ये एडिशन प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट। अब ये एडिशन प्रोडक्ट रिएक्शन करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, 2 मॉलिक्यूल KOH यूज होते हैं, तो एक 2 KOH होगा, ऐसे KOH अगर यूज किया तो K प्लस है, OH माइनस है, तो इसका यहाँ पर जो OH आएगा ये इसको ले लेगा, वाटर बना देगा, तो -H2 हो जाएगा, और ये फिर यहाँ शिफ्ट करेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनाने पर ये कार्बन नॉन स्टेबल हो जाता है, तो ये यहाँ पर Cl माइनस निकल जाएगा, तो K प्लस से रिएक्शन करके KCl बना देगा, तो जो प्रोडक्ट बना ये हुआ, और N डबल बॉन्ड दिस वन, ये बन गया। अब फिर KOH फिर यूज होगा, KOH यूज होगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो अब ये यहाँ पर जाएगा, यह OH यहाँ जाके H2O बना देगा, अटैक कर देगा, फिर ये जो K है जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पर शिफ्ट करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा होने से R हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड C ऐसा हो जाएगा। यहाँ का नाइट्रोजन जो है टेट्रावैलेंट हो गया, जिसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं, इसको हम नेगेटिव कर सकते हैं, या ये KCl हो जाएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, 1 2 ऐसे हो गया और C कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर साइलेंटली पड़ा हुआ है, तो ये अल्काइल साइनाइड हो गया या अल्काइल कार्बोनाइट्राइड हो गया, अल्काइल कार्बाइल एमीन, अल्काइल कार्बाइल एमीन और अल्काइल आइसोसाइनाइड। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म पूरा होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस रिएक्शन का यूज कहाँ करते हैं केमिस्ट्री में, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, किस काम के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या अल्काइल साइनाइड तो बनाते ही हैं, अल्काइल कार्बाइल एमीन तो बनाते ही हैं, ये तो अलग मैटर है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री की टेस्टिंग में क्या इम्पोर्टेंस है। तो एप्लीकेशन है कि जिस रिएक्शन यूज किया जाता है, अच्छा ये चीज और है कि जो अल्काइल साइनाइड है इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है, द स्मेल ऑफ साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, चाहे वो अल्काइल हो अथवा एराइल हो, द स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड हैज दिस एग्रीएबल स्मेल, उसकी स्मेल को आप पसंद नहीं करेंगे, दिस एग्रीएबल स्मेल और अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल या फाउल स्मेल भी कहते हैं। स्मेल जो होती है, स्मेल
डिसएग्रीएबल होती है या अनप्लेजेंट होती है। जैसे अगर आपको इत्र दे दिया जाए सूंघने को, तो इत्र सूंघना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी स्मेल अच्छी लगती है, तो उसको कहते हैं कि उसकी स्मेल प्लेजेंट है इत्र की। लेकिन जो आइसोसाइनाइड बनता है, स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड इज डिसएग्रीएबल और अनप्लेजेंट। तो इसकी सहायता से हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कार्बाइलेमाइन टेस्ट कहते हैं। कार्बाइलेमाइन रिएक्शन टेस्ट अलग से जानना चाहिए कि कार्बाइलेमाइन रिएक्शन टेस्ट क्या है। इस टेस्ट की सहायता से हम अगर आपको प्राइमरी एमीन दिया हुआ है, सेकेंडरी एमीन दिया हुआ है, टर्शियरी एमीन दिया हुआ है, तो यह प्राइमरी एमीन को सेकेंडरी से अथवा टर्शियरी से डिस्टिंग्विश कर देता है। कैसे डिस्टिंग्विश करता है? तो प्राइमरी एमीन गिव्स 1 डिग्री एमीन गिव्स अनप्लेजेंट स्मेल। 2 डिग्री एमीन does not undergo कार्बाइलेमाइन रिएक्शन। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री दोनों जोड़ सकते हैं। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये कहीं बात। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन डज नॉट या डू नॉट अंडरगो कार्बाइलेमाइन रिएक्शन, इसलिए इससे अनप्लेजेंट स्मेल नहीं आती है। 1 डिग्री एमीन से अनप्लेजेंट स्मेल आती है, जिससे हम कह सकते हैं कि दिए हुए मिक्सचर में 1 डिग्री एमीन प्रेजेंट है। तो यह प्राइमरी एमीन का एक डिस्टिंक्टिव डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है। Thus, this reaction provides a diagnostic test for 1 degree alkyl or aryl amines, while 2 degree and 3 degree amines do not give this test। तो आज मैंने आपको कार्बाइलेमाइन रिएक्शन बताया, उसका मैकेनिज्म वर्णन किया, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बता दिया। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।